हाय एवरीवन। मेरा नाम हेमंत शाह है और मैं निपमेड चेन्नई का स्टूडेंट हूँ। और मैं आज सीईटी के काउंसलिंग के बारे में आपको वन बाय वन सारे बताने वाला, क्योंकि मैं पिछले साल सारा काउंसलिंग वगैरह अटेंड किया हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कैसे क्या कर सकते हैं आप। तो इस बार हर साल क्या होता था ना, सीईटी के काउंसलिंग के लिए पहले 3 कॉलेज था। इस साल एक कॉलेज और ऐड कर दिया गया। पहले था एसबीआई नीरताड़, एनआईएलडी कोलकाता, एनआईपीएमडी चेन्नई, लेकिन इस साल उसमें एक ऐड कर दिया गया है पीडीयू एनआई पीपीडी, जो कि दिल्ली में है। तो पिछले बार हम लोग के टाइम में जो है ना एग्ज़ाम लिया गया था और काउंसलिंग करवाया गया था एसबीआई नीरताड़ के द्वारा, लेकिन इस साल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट और काउंसलिंग जो है करवाया गया है एनआईएलडी कोलकाता। तो आपको सारा काउंसलिंग के टाइम, काउंसलिंग जो हमारा होगा 22 से 28 तक होने वाला है, और काउंसलिंग के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करना होगा। और सारा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे मैं आपको फिर वन बाय वन मैं बता दे रहा हूँ। और सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको एनआईएलडी कोलकाता जाना होगा। और एनआईएलडी कोलकाता का लोकेशन है बीटी रोड, बोरहंगली, कोलकाता। तो आप एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके एनआईएलडी का आप लोकेशन देख लेना, आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग के टाइम, काउंसलिंग के लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ या आप जैसे भी हो सकता है आप वहाँ एनआईएलडी पहुँचो। जब आपका काउंसलिंग टाइम अगर आपको 10 बजे बुलाया जा रहा है, 9 बजे बुलाया जा रहा है, तो अपने काउंसलिंग टाइम के 2 घंटे कम से कम पहले पहुँचो। वहाँ पे प्रॉपरली पता कर लो कहाँ काउंसलिंग होगा नहीं होगा। और वहाँ पे आपको एनआईएलडी के ऑडिटोरियम में जाना होगा। और ऑडिटोरियम के बाहर तक तो आपके पेरेंट्स साथ में होंगे, लेकिन ऑडिटोरियम के अंदर जो है आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अकेले ही जाना होगा। तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर फाइल में सारा अरेंज कर लेना है। तो आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 44,000 का, एसबीआई नीरताड़, एनआईएलडी, एनआईपीएमडी के लिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए क्या है ना, पीडीयू एनआईपीपीडी के लिए आपको 7,520 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिमांड ड्राफ्ट और बनवाना होगा। और ये दिस डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन द फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो कोलकाता में है, और पेएबल एट कोलकाता लोकेशन पे होगा वो। और आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट होगा, और आपको इस चीज़ याद रखना है, ये डिमांड ड्राफ्ट आपको तभी सबमिट करना है जब आपका सीट वहाँ पे अलॉट हो जाएगा और आपका एडमिशन प्रॉपरली हो जाएगा। और जहाँ तक हॉस्टल की बात रही, तो हॉस्टल के लिए आपको वहाँ पे जैसे आपका काउंसलिंग कंप्लीट होगा, आपका ऐसे एक सीट हो जाएगा, आपको एक सीट मिल गया है। तो सीट के बाद आपको वहाँ पे आपका एक अब मान लो कि वहाँ जहाँ पे जैसे कि आप काउंसलिंग करवाओगे, तो एक तरफ आपको एसबी नीरताड़ के टेबल पे बीपीटी, बीपीओ और ओटी के सारे 3 टीचर होंगे, और उधर एनआईएलडी के होंगे, निपमेट के होंगे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का होंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक बेसिस आपको वहाँ डिसाइड करना है कि आपको पीपीटी लेना है, ओटी लेना है और पीओ लेना है। तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको तीनों कॉलेज में जाना होगा, चारों कॉलेज में आपको जाना होगा। और एक चीज़ और जैसे आपका ये मतलब हम एडमिशन हो, मतलब आपका सीट कंफर्म हो गया, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है। और वहीं पे आप जहाँ पे आप एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसके जस्ट बगल में आपको आपके कॉलेज के वार्डन होंगे अपने हॉस्टल के, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख के वार्डन को सबमिट करना है। और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो आपके कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आपका हॉस्टल का नेम लिस्ट आ जाएगा। उसमें डिसाइड हो जाएगा कि आपको हॉस्टल अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक कॉलेज में ना हॉस्टल बहुत लिमिटेड है। तो अकॉर्डिंग टू जो टॉप रैंक के बच्चे होते हैं उसको हॉस्टल मिल जाते हैं, कुछ बच्चे को नहीं मिल पाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपका रैंक कैसा है। और जहाँ तक हॉस्टल के बारे में बात की जाए, तो एसबीआई नीरताड़ का हॉस्टल फ़ी है 10,700 रुपीज़, और एनआईएलडी का 12,000 रुपीज़, और निपमेट का 18,000 रुपीज़, और पीडीयूआई एनआईपीपीडी का 17,000 रुपीज़ है। और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इसमें बस आपका एकोमोडेशन है 1 साल का, फूडिंग का अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉलेज के मेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग साउथ इंडिया में हैं, लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग बिहार से हैं, तो यहाँ खाना प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग यहाँ का ऑफिशियल मेस ज्वाइन नहीं किया, हम लोग खाना बाहर से ले रहे हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप खाना कहीं भी बाहर से ले लो। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात रही, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको 10th का मतलब आपको
सीईटी का जो एडमिट कार्ड था उसका प्रिंट आउट चाहिए, और आपको काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर जो आया उसको प्रॉपर्ली साइन के साथ जहाँ जहाँ फ़ोटो लगा गया है लगाना है वो फ़ोटो लगवा के आपको लेके आना है। और डेट ऑफ बर्थ के कंफर्मेशन के लिए आपको 10th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट आपको ज़रूरत होगा, और 10th और 12th का आपको प्रॉपर्ली सारा जो भी आपके पास मार्कशीट है, एडमिट कार्ड जो भी है, आप सारा डॉक्यूमेंट साथ में ले आना, ताकि वहाँ पे जो भी नीड हो आप दे पाओ प्रॉपर्ली। और आपको कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे चाहिए होगा आपको। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज या स्कूल से आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल फिटनेस ऑफिसर जो होगा, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से ही आपको वो बनवाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर नहीं बनवाएगा तो वो उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सीईटी का काउंसलिंग कितना टफ होता है ना, अगर आपका एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर समय पे नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC और EWS के। तो अगर SC ST है और EWS ये सब में अगर आप स्टेट वाला बनवाए हो तो वो भी चलेगा। लेकिन जहाँ तक OBC की बात आई, OBC आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही बनवाना होगा, और वहाँ पे OBC ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला वैलिड होगा। अगर आपके पास वो नहीं होगा और अपने स्टेट का, जैसे कि आप बिहार से हैं तो बिहार के EBC बना लिया, कोई भी बना लिया, तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और आपको भले ही आपको OBC पे वहाँ का टॉप डिपार्टमेंट BPT या कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपको कॉमन रैंक पे कोई भी कॉलेज, आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप याद रखें, अगर आप OBC हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के OBC प्रॉपर्ली बना के लाएँ। और आपको कॉलेज के माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होगी, और रेसिडेंटल और डोमिसाइल, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं और नॉर्थ ईस्ट कोटा से हैं तो आपके लिए मस्ट और मैंडेटरी है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली होना चाहिए या रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको जो भी स्कॉलरशिप वगैरह हो सके वहाँ पे, और आपका रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिल पाए, क्योंकि आप लोग का अलग अलग कोटा बना हुआ है वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम में। और एक चीज़ याद रखना है कि काउंसलिंग जो है आपको अकॉर्डिंग टू योर डेट ही आना है। अगर आप उस दिन पे काउंसलिंग के दिन पे आप नहीं आते हो तो आपका सीट किसी और रैंक वाले को दे देंगे। जिस दिन आपका काउंसलिंग है आप उसी दिन पहुंचो, ठीक है, और देख लो कैसे कैसे क्या है। तो आपका काउंसलिंग तो देख रहे हो 22 से 28 तक है। तो 22 को आपको PWD का रैंक 1 से लेकर रैंक 7 तक होने वाला है, और जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट का रैंक 1 ओनली होने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट रैंक जो होता है 1 to 39 तक होने वाला है। और ये जो होगा आपको 9 से 10 तक है, और 10 से ऑनवर्ड आपको होते रहेगा। और इसके बाद आपको कॉमन रैंक, इसके बाद कॉमन रैंक आपको जो है 1 to 150 तक आपको 22 को ही होने वाला है। और उसके बाद सेकेंड हाफ में 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बाद ऑनवर्ड में आपको कॉमन रैंक 151 से 300 तक आपको 22 को ही होने वाला है। इसके बाद आप देख सकते हो, आपको इसे मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको मैं 1 by 1 ओवरव्यू दे देता हूँ। 23 को जो है आपको 301 से 450 और 451 से 600 तक काउंसलिंग होने वाला है। और 2408 to 22 को आपको कॉमन रैंक 601 से 750 और 751 से 900 तक आपको काउंसलिंग होने वाला है। और 25 को आप देख सकते हो 901 से 150 और 151 से 1200। और लास्ट में 28 को आपको कॉमन रैंक 1801 to 1950 टू 1951 to 2164। आपको इस बार काउंसलिंग आप देख सकते हो लास्ट रैंक 2164 यानी 2164 रैंक तक बुलाया गया। तो आपका कर रैंक ज़्यादा भी तो आप घबराए नहीं, आपको आपका जो आप चाह रहे हो जो डिपार्टमेंट, भले वो कॉलेज मिले ना मिले, लेकिन आपका मनचाहे डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो आप अपने काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू टाइम आए, और आपको अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसको समय मिलते ही उसको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और भी कोई जरूरत होती है तो मैं अभी काउंसलिंग रिलेटेड सारा वीडियो बनाता रहूँगा। और भी कोई जरूरत हो तो आप कमेंट में बोल देना, अगर कोई भी जरूरत हो का वीडियो होगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।